मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? अगर क्लास लाइव हो गई है तो यस सर लिख दीजिए। पीयूष बाबू बहुत लेट उठे हैं, इस वजह से हमारी क्लास आज लेट हुई है। थैंक यू भाई विक्रांत। क्लास ओपन नहीं हो रही है, हो गई। अगर क्लास लाइव हो गई है तो यस सर लिख दीजिए सर, सिर्फ यस सर। डोंट से गुड मॉर्निंग, जस्ट से यस सर, क्लास इज लाइव। चलिए जी, ऐसा मानते हुए कि क्लास लाइव हो रही है, पीयूष कमेंट डिलीट करता रहा कर भाई। तो कल मैं आपको बता रहा था कि भैया जैसे 23 बताया था, ऐसे ही मुझे अगर 29 बताना हो तो कैसे कार्रवाई करी जाए। तो तरीका होगा 9x+2, यानी एक्स की ऐसी वैल्यू सोचनी है जो यहाँ रखने पे जो वैल्यू आए वो 29 से भाग होता है। सोचिए जरा, सोचिए बाबू, हम लेट नहीं रहा। तो आप कहेंगे सर एक्स की वैल्यू ले लेते हैं भैया, एक नहीं, दो नहीं, तीन। अगर हम एक्स की वैल्यू तीन ले लें तो तीन में 27 और दो 29, इसका मतलब इसका जो ओड फैक्टर है वो कितना है? +3। मान लो मैंने अगर आपसे पूछा 5, 8, 9, और मैं कहूँ बताओ बेटा ये संख्या 29 से भाग हो रही है या नहीं, चेक करके बताओ। तो तरीका होगा आखिरी डिजिट को 3 से गुना करके आगे जोड़ो। 3 में 27, 27 आगे 8, 7, 15, 5, 2, 7, 8, 85। मेरे प्यारे बच्चे चेक करिए कि क्या 85 29 से भाग हो रहा है? डज 85 डिवाइड बाई 29? नहीं, तो इसका मतलब ये संख्या भी 29 से भाग नहीं। हाँ, मेरी बात समझ पाए? ऐसे ही मेरे बच्चों, मैं आपको कहूँ कि यार 7 की डिविजिबिलिटी का नियम बताइए। तो आप कहेंगे सर 7 को हम लिखें किस सेट में? 7 को हम लिखें किस सेट में, ये हमारे लिए बड़ी समस्या है। पीयूष बेटा वॉइस बड़ा, बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं वॉइस की। तो फिर इसका क्या तरीका हो सकता है? तो जब ये सिंगल डिजिट का आता है तो इसको क्या करिए, इसका कोई मल्टीपल देख लीजिए, 14 बना लीजिए। चेक 7 ही करना, लेकिन फॉर्मेट 14 बनाना, क्योंकि अगर कोई संख्या 14 से डिवाइड होगी तो नेचुरल सी बात है वो 7 से तो होगी ही होगी, है ना। तो 14 को हम लिख सकते हैं 4x+1। अब हमें देखना है कि ये एक्सप्रेशन मेरा 7 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि हम चेक तो अल्टीमेटली 7 कर रहे हैं। हाँ, है ना। आइए, तो 1 रखें, नहीं, 4 दूनी 8, 3 12, 4 चौक 16 में से एक नहीं। हाँ, अगर मैं x की वैल्यू -2 ले लूँ तो 4 दूनी 8, -8 में एक गया, -7, 7 से भाग हो जाएगा। यानी 7 का जो ओड फैक्टर है, 7 का मेरे बच्चों जो ओड फैक्टर है वो है -2। मतलब कोई भी नंबर 7 का अगर चेक करना है तो आखिरी डिजिट को 2 से गुना करो, फिर घटाते चले जाओ। जैसे 2, 3, 5, 6, 7, 8। मैं कहूँ मेरे बच्चों बताओ ये संख्या क्या 7 से भाग होगी या नहीं? तो 5 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 5 और 20 और 21, +5 भी ले सकते हैं, -2, जो मर्जी ले लो, दोनों से आंसर नहीं होना है। तो आसान लेते हैं हम तो छोटे वाला। तो इसे भैया 2 से गुना करो, घटा दो। 8 दूनी 16 घटा दो। 7 में 6 गया 1, 6 में 1 गया 5। इसे 2 से गुना करो, 2 एकम 2, घटा दो। 3 को 2 से गुना करो 6, यहाँ 2, फिर इसे 2 से करो, 2 नीम 18, 4। इसका मतलब 4 तो अपना 7 से भाग नहीं होगा, तो हम कह देंगे जी ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों 7 से डिवाइड नहीं होगी। तो क्या आप समझ पाए कि किसी भी प्राइम नंबर का अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं? समझे भैया? अब सीखते हैं जी आगे की डिविजिबिलिटी रूल। आगे की विभाज्यता के नियम हम सीखते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, मैं अगर आपसे कहूँ 6 की विभाज्यता के नियम सिखाइए, 6 की डिविजिबिलिटी के नियम बताइए क्या होंगे? मेरे बच्चों कोई नंबर n की अगर आप डिविजिबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं तो आप n को 2 टुकड़ों में तोड़िए, एक ए और एक बी। n को 2 टुकड़ों में तोड़िए और ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़िए कि इनका HCF 1 हो, ए और बी का HCF 1 हो। मतलब इनमें कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो 1 के अलावा, हाँ है ना। कोई भी नंबर n की डिविजिबिलिटी निकालनी है तो उस नंबर को 2 टुकड़ों में तोड़िए, ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़िए जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए। तो यदि संख्या ए व बी दोनों से भाग हो गई, तो समझो संख्या n से भी भाग हो गई।
भी भाग हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों समझिए संख्या n से भी पूर्णतः भाग हो जाएगी। तो समझिए मेरे दोस्तों संख्या n से भी पूर्णतः भाग हो जाएगी। जैसे अगर 6 का चेक करना हो तो दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, 2 और 3। 2 और 3 में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। तो अगर कोई संख्या 2 से भी डिवाइड हो गई और 3 से भी डिवाइड हो गई तो समझिए संख्या 6 से भी भाग। मैं आपको कहूं कि बताओ यार 12 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? तो ऐसे दो टुकड़े जिनमें कुछ भी कॉमन आए, 3 और 4। मतलब कोई संख्या 3 से भी डिवाइड हो गई, 4 से भी डिवाइड हो गई तो समझिए वो संख्या 12 से भी भाग होगी। मैं कहूँ 144 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? तो इसके ऐसे दो टुकड़े तोड़िए जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए, तो लिख देंगे 9 गुना 16। यानी अगर कोई संख्या 16 से भी भाग हो गई और 9 से भी भाग हो गई तो मेरे प्यारे बच्चों समझिए वो संख्या 144 से भी भाग हो। हाँ ना? मैं कहूँ कि भैया कोई संख्या 72 से कब भाग होगी? तो 72 के ऐसे दो टुकड़े जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए, जैसे 8 और 9। यानी अगर कोई संख्या 8 से भी भाग हो गई, 9 से भी भाग हो गई तो समझिए वो संख्या 72 से भी भाग होगी। मैं आपसे कहूँ मेरे भैया 56 से कोई नंबर कब भाग होगा? तो जब कोई नंबर 7 से भी भाग हो जाए और 8 से भी भाग हो जाए तो समझिए नंबर 56 से ही भाग होगा। मैं कहूँ कोई संख्या 88 से कब भाग होगी? जब वो संख्या 8 से भी भाग हो जाए और 11 से भी भाग हो जाए तो समझिए वो संख्या 88 से भाग हो जाए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? हाँ है ना? किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है? नहीं। एक तरीका ये है किसी भी नंबर n की डिविजिबिलिटी निकालने का। ठीक है जी, अब हम इस पे धीरे धीरे सवाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ आए किस लिए, ये तो कल हो गया था। इसको बाद में देखेंगे। आइए जी इस वाले सवाल को चेक करें जो सामने लिखा। बताइए 7 से डिवाइड है या नहीं? कह रहा जी ये संख्या 7 से भाग है या नहीं बताइए। देखिए मेरे बच्चे, दो तरीके हैं। एक तो जो सिखाया अभी 7 का कि आखिरी डिजिट को 2 से गुना करो घटाओ, 2 से गुना करो घटाओ, लेकिन ये तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। तो एक नया नियम भी समझिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 7, 11 एंड 13। 7, 11 और 13 का एक अलग से भी विभाज्यता का नियम। मेरे प्यारे बच्चों 7, 11 और 13 का एक अलग से भी विभाज्यता का नियम है। अब हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं, अलग से विभाज्यता का नियम क्या है जी नियम। मेरे प्यारे बच्चों नियम ये है, मेरे प्यारे बच्चों नियम ये है कि 7, 11, 13 का विभाज्यता का नियम ये है कि मान लीजिए कोई नंबर लिखा है ABC, या मैं नंबर लेके समझाता हूँ। ये नंबर लिखा और मैं कहूँ कि बताइए संख्या 7 से भाग हो रही है या नहीं हो रही, 11 से भाग हो रही है या नहीं हो रही, या 13 से भाग हो रही है या नहीं हो रही। इसे कैसे सोल्व करें? तो इसको सोल्व करने की विधि ये होगी मेरे बच्चों कि आप आखिरी से 3 3 डिजिट के पेयर बनाए, 1, 2, 3, 4। और अगर आखिरी में 3 डिजिट नहीं बचे, एक बचा, तो एक ही डिजिट का पेयर बनेगा, 2 बचे तो 2 का बनेगा, 3 बचे तो 3 का पेयर। मतलब 3 3 डिजिट के पेयर बनाते चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों क्या समझाया? 3 3 डिजिट के पेयर बनाते चाहिए, बन गया। फिर क्या करेंगे? फिर अल्टरनेट पेयर निकाल लीजिए बाबू। एक ये और एक ये, इन तीनों को जोड़ लीजिए। तो 5, 109, 543, 9 और 5 14 और 3 17, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 657। फिर क्या करें? फिर इन दोनों अल्टरनेट को जोड़ लें। 432, 876, 6 2 8, 7 3 10, 8 4 12 और 1 13, 1308। फिर जो ये जोड़ निकाले हैं अल्टरनेट, इनका डिफरेंस निकाल लें। जैसे 1308 माइनस 657, तो 8 में 7 गया 1, 10 में 5 गया 5, और 13 में 12 में 6 गया 6, 651। मेरे प्यारे बच्चों 7, 11, 13, थैंक यू भाई नीरज। 7, 11 और 13 की डिविजिबिलिटी का नियम ये होता है कि जितने भी अंक हैं उनमें 3 3 के पेयर बनाइए। फिर जितने 3 3 के पेयर बन रहे हैं, मिस्टेक हो गई क्या पूर्वी? सूरज भाई सबके कमेंट पढ़ते हैं, कैसी बात कर रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कैलकुलेशन में? मैंने आप मेथड समझ लीजिए, अगर कोई दिक्कत भी है तो मैं आपको ये कहता अल्टरनेट पेयर का जोड़ निकाल लीजिए। अल्टरनेट पेयर का जोड़ निकाल लीजिए। अल्टरनेट पेयर का जोड़ निकालने के बाद जो जोड़ आए उनका डिफरेंस निकाल लीजिए, उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर जो डिफरेंस आए वो 7 से भाग हो जाए
तो हम कहेंगे संख्या 7 से भाग हो रही है। 11 से भाग हो जाए हम कहेंगे संख्या 11 से भाग हो रही है। 13 से भाग हो जाए तो हम कहेंगे संख्या 13 से भाग हो रही है। यानी 3-3 डिजिट के पेयर बना के अल्टरनेट पेयर का जोड़ निकाले, फिर उनका डिफरेंस निकाले। जैसे यहाँ चर्चा करें भैया हम 765, 789, 756, 23। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ अल्टरनेट पेयर करते हैं, इसको इसमें जोड़ दें, हाँ है ना, और इसको मेरे प्यारे बच्चों इसमें। कोई बुराई तो नहीं किसी को? नहीं जी। तो 23 जमा 789, 9 और 3 12, 8 2 10 और 11, 7 और 1 8। अब इस हरे वाले अल्टरनेट पेयर को जोड़ दें, 765 और यहाँ जी 756, 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 1 12, 7 7 14 और 1 15। चेक कर लेना गलती ना हो, 1521। अब हमें ये चेक करना है मेरे बच्चे कि जो ये अल्टरनेट पेयर का जोड़ आया, इनका अब हम निकालना है डिफरेंस। इनका हम क्या निकालना है? डिफरेंस। तो 1521 माइनस 812, 11 में 2 गया 9, 11 में 2 गया मेरे प्यारे बच्चों 9, हाँ है ना। यहाँ बचा 1, 1 में 1 गया 0, यहाँ बचा 15, 15 में 60 गया 7, 700। फिर आप इनका निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस आया जी 709। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये 709 7 से भाग हो रहा है तो ये संख्या 7 से होगी, नहीं तो नहीं। तो आप कहेंगे सर 709 तो 7 से भाग नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं, हाँ है ना। करिए जी। करिए जी, सवाल को करिए, करिए मेरे बच्चे सवाल को। करिए जी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है जी 88 से ये संख्या पूर्णतः भाग होनी चाहिए। हमने और आपने सबने ये बात सीखी कि 88 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है। तो इसका नियम है जी 8 से भी भाग होनी चाहिए और 11 से भी। यानी जो संख्या 8 से भाग हो जाए और 11 से भाग हो जाए तो समझिए वो संख्या 88 से भाग होगी। सबसे पहले बताइए 8 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या था? आप कहेंगे 8 की विभाज्यता का नियम आखिरी 3 अंक, आखिरी 3 अंक। तो आखिरी 3 अंक क्या है जी? 4 6 बी, 4 6 बी। 8 से भाग दीजिए। आप तो अच्छे से जानते हैं कि बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यार, मैं एज ए स्टूडेंट ये कहूँगा कि यार मुझे इस संख्या को अगर 8 से भाग देना है, तो अगर ये संख्या 8 से भाग जाएगी तो इसका मतलब ये संख्या 4 से तो जानी ही चाहिए, और 4 की डिविजिबिलिटी का नियम है आखिरी 2 अंक। तो ये बताइए यहाँ 6 है, तो 60 से लेकर 69 तक कौन कौन सी ऐसी संख्याएं जो 4 से भाग होती है? 60 से लेकर 69 तक। आप कहेंगे सर 60 भाग होती है यानी 0 लिखा जा सकता है, 64 भाग होती है 4 लिखा जा सकता है, 68 लिखी जा सकती है क्योंकि 4 से भाग होती है। अरे हाँ है ना, इसके अलावा तो कोई संख्या नहीं है ना। 0 4 और 8 के अलावा तो 60 भाग होगी, 64 भाग होगी 4 से, उसके बाद फिर 68 भाग होगी, और तो कोई संख्या भाग नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का मतलब है कि यहाँ पे या तो आप 0 लिख सकते हैं, या फिर 4 लिख सकते हैं, या फिर 8 लिख सकते हैं। इनके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब 0 रख के देखते हैं कि 8 से भाग हो रहा है, तो देखिए जी 8 5 40 नहीं हो रहा। अब 4 रख के देखते हैं जी, भाई 0 सेट नहीं हो रहा, 4 रख के देखो तो 8 5 40, 8 8 64 हो रहा है जी भाग, बहुत सुंदर। अब 8 रख के देखते हैं जी, 8 5 40 नहीं हो रहा जी 8 भी भाग। इसका मतलब ये तय हुआ कि इसकी वैल्यू 4 आएगी, यानी जो बी था, बी की वैल्यू 4 है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पे ये कि सर बी की वैल्यू आएगी 4, हाँ है ना। बी की वैल्यू क्या है? 4। क्या ये सही है या गलत है? सही। अब आगे आते हैं, किसी भाई 8 नहीं लिख सकते? हाँ 8 नहीं लिखा जा सकता, वही तो मैं कह रहा हूँ, 8 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि 68 लेने पे 8 से भाग नहीं जा रहा ना। यानी हमें ये पता चला कि बी की वैल्यू 4 है। अब आ गया, अब सवाल है ये 8 ए 5 1 4 6 बी, और बी की वैल्यू है 4। अब मैंने प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिखाया 11 की डिविजिबिलिटी अल्टरनेट पेयर। तो 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21। यहाँ देखें तो 6 और 1 7, 7 जमा ए, 7 प्लस ए। ये मेरे प्यारे बच्चों अल्टरनेट पेयर का जोड़ा है। अब इनका आप निकाल लो डिफरेंस। अब इनका जो डिफरेंस आए, या तो मेरे प्यारे बच्चों वो 11 से भाग होने वाला 0 आए, या 11 से भाग होने वाला नंबर है, क्योंकि 0 11 से भाग होता है। तो घटाते थे 21 में से 7 गया, कितना बचा जी? अब बताओ भैया 21 में 7 गया कितना बचा? 7 के 14 बचा, और माइनस ए बचा, हाँ है ना।
और मुझे ये पता है कि ये संख्या या तो उत्तर 0 दे दे या फिर 11 दे दे या 22 दे दे, यानी मल्टीपल दे। भैया ए एक डिजिट है और डिजिट की वैल्यू 0 1 2 3 से लेकर 9 तक रख सकते हैं। तो आप ए की वैल्यू 14 तो किसी हाल में रख नहीं सकते, तभी 0 बन सकता है। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 14 तो अंक है ही नहीं और ए एक अंक है। तो ए की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं? 3 रख सकते हैं। तो 14 में से 3 गया 11 और 11 11 से भाग जाए। हाँ है ना? इसका मेरा मतलब मेरे प्यारे बच्चों ए की जो वैल्यू है वो 3 नजर आए। अब उसने पूछा ए इंटू बी, तो 3 गुनी 4 उत्तर आएगा 12। दैट इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट, दैट इज योर आंसर। करिए जी से। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सेम वही सवाल है। कहता 8 और 11 से भाग होनी चाहिए, तो 8 के लिए देखिए 5 8 9 है ना, 5 8 10 है। तो 8 पे जाने से पहले आप 4 पे चले जाइए कि भाई कोई संख्या 8 से भाग जाएगी तो 4 से भी जाएगी। तो आप ये देखिए 8 है ना, तो 80 से लेके 89 तक कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 से भाग जाएगी? तो आप कहेंगे जी 80 जाएगी, यानी 0 आ सकता है, 84 जाएगी, 4 आ सकता है, 88 जाएगी। यानी एन की जो वैल्यू है मेरे बच्चों वो या तो 0 होगी या 4 होगी या 8 होगी। अब मुझे 60 से भाग देना है, तो 8 7 56, अगर मैं 0 लेता हूँ तो 2 भाग नहीं जाएगा, 4 लेता हूँ तो 8 7 56, 2 8 8 दूनी 16, 8 24 भाग हो जाएगा जी 4। 8 लेके चलते हैं यहाँ पे, 8 7 56 नहीं जाएगा। इसका मतलब एन की जो वैल्यू है वो फिक्स हो गई जी, कितनी है? 4। एन की वैल्यू फिक्स है मेरे बच्चों 4। मेरे प्यारे बच्चों एन की वैल्यू फिक्स हो गई कितनी? 4। अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखिए 4 से ना मतलब 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने से सवाल जल्दी बनता है। अब एम 3 9 0 4 8 4 5 8 4, अब हमें चेक करना है 11। तो देखिए यार 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25 भाई, जमा एम। 9 और 4 13 और 4 17 और 8 25, यहाँ जी 3 और 0 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 4 22। अब मेरे प्यारे बच्चे इनका डिफरेंस लेंगे तो 25 में 22 गया, कितना बचा? 3। यानी 3 जमा एम जो हो या तो वो 0 आए या फिर 11 आए। अब आप जानते हैं 0 तो आ नहीं सकता क्योंकि एम डिजिट नेगेटिव होते नहीं। तो क्या लिया जा सकता है? 8 लिया जा सकता है। 8 और 3 11 हो जाएगा और 11 से 11 भाग हो जाएगा। इस बात का मेरे प्यारे बच्चों मतलब ये बना कि एम की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 8। एम की वैल्यू होगी 8। तो मेरे आंसर होंगे 22 की प्लेस पे 20, 390, 484, 584, 22 की जगह 29। अच्छा अच्छा, जोड़ में गलती कर दी क्या? 3 और 0 भैया 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ गड़बड़ है, माफ करना भाई, माफ करना। 3 और 8 11, 11 और 5 16 और 4 20 आएगा। तो 25 में 20 का 5 प्लस है, माफ करना। यही बचा भाई, ठीक है। तो बताओ एम की वैल्यू क्या लें? सॉरी, तो एम की वैल्यू लेनी पड़ेगी 6, तो 6 और 5 11 हो जाएगा। यानी अब ठीक है, सॉरी माफ करना, तो एम की वैल्यू आएगी जी 6। अब ठीक है कुछ, किसी भाई को कोई दिक्कत है जी? नहीं, आइए इसको बाद में देखेंगे। करिए जी सर।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं यदि 6 अंकों की एक संख्या है 44 से भाग देना। तो सबसे पहले 44 का नियम पढ़ लीजिए बाबू। 4 गुना 11 तो 15x 1y2। तो 4 से भाग देना तो ये आना चाहिए, हाँ है ना, पक्का। अब y की वैल्यू क्या हो कि 4 से नंबर डिवाइड हो जाए। आप ऐसे सोचिए, 2 यहाँ, ठीक है जी, क्या क्या हो सकती है भाई? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 लिख सकते हैं जी 4 से भाग देने के लिए? नहीं, 1 लिखा जा सकता है। 2 नहीं लिख सकते, 3 लिखा जा सकता है। 4 नहीं लिख सकते, 5 लिखा जा सकता है। 13 चौक 52 हो जाएगा। 6 नहीं लिख सकते, 7 लिखा जा सकता है। 8 नहीं लिख सकते, 9 लिखा जा सकता है ना। तो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है मेरे बच्चे वाई की? 1 3 5 7 9 उत्तर के 1 3 5 7 9। ठीक है जी, 1 3 5 7 9, पक्का भाई? 5 7 और 9 ये रखी जा सकती है। वाई रहने देते हैं। आइए जी, अब 11 चेक करेंगे अल्टरनेट पे। 1 जमा एक्स जमा वाई, तो एक्स प्लस वाई प्लस 1। 5 और 1 6 और 2 8। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब डिफरेंस निकालूंगा तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू -7 आ जाएगी, हाँ है ना। यही तो बात बनी। अब मुझे ये पता है कि यार y की वैल्यू क्या हो और x की वैल्यू क्या हो कि या तो ये 0 आए या फिर 11 आए या कुछ ऐसा बने, हाँ है ना। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या क्या रखी जा सकती है? 1। तो मेरे बच्चों अगर मैं y की वैल्यू 1 ले लूं और ये वैल्यू -7 है, तो x की वैल्यू बताओ क्या लूं कि ये 0 बन जाए? तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू ऐसे केस में 6 ले लो। 6 और 1 7 7 में 7 गया 0, 11 से भाग हो जाएगा। यानी अगर y की वैल्यू 1 लेते हो तो x की वैल्यू आप 6 ले सकते हो। क्लियर है मेरे बच्चे? बहुत सुंदर। अरे बोलो ना। ठीक है जी, अब आते हैं जी आगे। अगर मेरे बच्चों हम y की वैल्यू 3 ले लें, अब बताओ जी क्या करें? तो 7 में 3 गया 4। तो यहाँ पे क्या लिया जा सकता है? यानी अगर आप x की वैल्यू 4 ले लेंगे, 4 में 3 4 3 7 7 में 7 गया 0, इसका मतलब x की वैल्यू आप 4 ले सकते हैं। बहुत सुंदर। अब तो खटाखट मन में समझ रहे होंगे कि y की वैल्यू अगर मैं अगला 5 ले लूं तो इसकी वैल्यू मुझे 2 लेनी चाहिए, ताकि 2 और 5 7 में 7 गया 0, यानी इसकी वैल्यू मैं 2 ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि y की वैल्यू 7 ले, तो बेटा बताओ x की वैल्यू क्या ले? तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू 0 ले लो, ताकि 0 में 7 जोड़ा, 7 7 में 7 गया 0, यानी 0। अब अगले पे चर्चा करते हैं कि सर अगर y की वैल्यू 9 ले ले तो x की वैल्यू क्या ले? आप कहोगे देखो सर 9 में से 7 गया 2, तो 2 में क्या जोड़ें? 2 में क्या जोड़ें कि 11 बन जाए या 0? तो आप कहेंगे 11 बनाना है तो सर 9 जोड़ लो, 9 9 9 2 11, यानी 9 रखोगे तो 9 9 18, 18 में 7 गया 11, तो x की वैल्यू 9, हाँ है ना। तो सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई बताइए कि इसकी कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, हाँ है ना। तो एक्स प्लस वाई के कितने मान संभव होंगे ये लिखना चाहिए था। देखिए 6 और 1 7, 4 3 7, 5 2 7, 7 और 9 9 18। तो यानी ये उत्तर आने चाहिए थे 7 और 18। पता नहीं सवाल में क्या पूछना चाहा है, हाँ है ना। क्लियर है भाई? यानी सवाल में कोई ना कोई 9 की जगह -2। माइनस में आप डिजिट नहीं रख सकते ना, डिजिट तो सर 7 होगा आंसर, कैसे? ओ हो। देखिए, जो बच्चे इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो समझे। भाई वाई की वैल्यू आप 9 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी, 9 -7। अब आप बताइए एक्स की वैल्यू क्या रखें? एक्स की वैल्यू क्या रखें कि आपका आंसर आ जाए? तो आप कह रहे हैं बच्चे कि सर -2 रखें, गलत बात है। एक्स एक डिजिट है और डिजिट कांट भी नेगेटिव, डिजिट कांट भी नेगेटिव। डिजिट जो है वो नेगेटिव थोड़ी रखा जा सकता है। डिजिट तो आपको हर हाल में पॉजिटिव ही रखना होगा। कभी आपने सुना है -2 एक अंक है? नहीं, -2 तो संख्या है भाई मेरे। तो यहाँ पे गलती है, वरना मैं इसका पेपर में भी आंसर लगाना चाहूंगा तो 7 ही लगाऊंगा। ठीक है जी। क्लियर है? डिजिट कांट भी नेगेटिव। नहीं, डिजिट मैंने कल भी नेगेटिव नहीं किया। डिजिट मैंने कल भी नेगेटिव, डिजिट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन पे मत जाइए, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक छोड़ी होगी। बड़े भैया, अरे 7 कैसे? ये मैं भी नहीं जानता 7 कैसे, लेकिन अगर 4 ऑप्शन में से कुछ टिक ही करना है तो फिर मैं 7 लगा के चलूंगा, और तो क्या होगा, है ना। सवाल में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ही ना।
आयुष कह रहा है 18 भी दिया होता है, माथे पे कुछ लिख रखा है क्या तूने? कह तो दिया, सवाल गलत है यार। सवाल में ये होना चाहिए था कि एक्स प्लस वाई के कितने मान संभव है, तो हम कहते हैं एक्स प्लस वाई के दो मान संभव, एक तो 7 और एक 80। एक लड़का है बहुत ही अव्वल किस्म का, कह रहा है कि देखिए सर, इसको हम जीरो के इक्वल लाते हैं तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 7, और यही पूछा है। अबे मूर्ख आदमी, एक बात को समझ, जीरो तू कहां से ले आया अपनी मर्जी से? जीरो कहां से ले आया तू अपनी मर्जी से? जीरो कहां से ले आया मेरे भाई अपनी मर्जी से? कोई जबरदस्ती है क्या जीरो अपनी मर्जी से ले आया? यार इतने सारी चीजें हैं, मतलब ये कि इनका डिफरेंस 11 से भाग होना चाहिए, तो 11 से जीरो 11 से भाग होता है, 11 भी 11 से भाग होता है, जीरो की जगह 11 भी इस्तेमाल हो सकता था, तो -7 उधर जाएगा तो 18 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि y की वैल्यू 9 आ रही है, तो 9 में 9 जोड़ के 18 बन रहा है, दिक्कत क्या उस चीज में? देखिए जी, कह रहा जी 72 से डिवाइड होना चाहिए, तो 72 से 8 और 9 दोनों हो रहा है ना? 8 और 9 अगर दोनों 72 से भाग हो रहा है, तो भैया 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 7x2 पे। मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आप ये देखिए, 8 बाद में चेक करिए, पहले 4 चेक करिए, फिर 8 चेक करेंगे। भैया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी चेक किया था। जीरो ले लेंगे तो ये एक्सप्रेशन 4 से भाग नहीं होगा, 8 बाद में चेक करा करो, पहले 4 चेक कर लिया करो, है ना? 0 नहीं होगा 1 चलेगा, 2 नहीं होगा 3 चलेगा, 4 नहीं होगा 5 चलेगा, 6 नहीं होगा 7 चलेगा, 8 नहीं होगा 9 चलेगा। यानी इस डिजिट की जगह आप क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, 1 3 5 7 9, ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है ना मेरे भाई? अब हम अगर यहाँ 1 रखते हैं, तब हम ये देखते हैं क्या ये नंबर 8 से भाग जा रहा है, तो 8 8 64 बचा कितना जी 7, 7 4 11, हाँ तो 8 नहीं 72, यानी 1 से तो भाग रहा है, यानी आप x की वैल्यू 1 रख सकते हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं क्या 3 रखी जा सकती है? 8 नहीं 72 नहीं रखी जा सकती, 5 रख सकते हो जी? 8 नहीं 72, 3 बचा 8 32, 5 रखी जा सकती है। 7 रख सकते हो जी? नहीं, बाउन भाग नहीं जाता। 9 रख सकते हो जी? 8 नहीं 72, 9 बचा 8 नहीं 72 भाग चला जाएगा, यानी x की वैल्यू 1 5 और 9 रख सकते हैं, 1 5 और 9 रख सकते हैं x की वैल्यू। अगर आप इतनी बात समझ गए कि x की वैल्यू 1 5 और 9 रख सकते हैं, तो संख्या क्या है उस पर चर्चा करते हैं। 8 9 7 3 5 9 y 7 x। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें भाग देना था 9 से, क्योंकि 8 से तो भाग दे चुके, अब 9 से भाग देना। 9 का नियम है कि जोड़ बनाओ, 9 काटो, 9 काटो, यही ना, 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2, 7 और 2 9 बनाओ। ठीक है जी, और तो कुछ नहीं कट रहा। अब देखो 7 3 10, 10 5 15, 15 और 8 23, 23 का बताया 9 से भाग देते तो अंकों का जोड़ 3 और 2 5, जमा y जमा x, यानी ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों मेरी क्या होनी चाहिए, 9 से भागनी चाहिए। अब मैं x की क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ भाई? मैं x की वैल्यू 1 ले सकता हूँ। अब आप मुझे बताओ कि ये 9 बनाने के लिए मुझे y की वैल्यू क्या लेनी चाहिए? तो आप कहोगे सर y की वैल्यू इस दशा में आपको, अगर x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो 5 और 1 6, तो y की वैल्यू 3 ले सकते हैं, है ना? कितने ले सकते हैं? 3, तो y की वैल्यू आप 3 ले सकते हैं, पक्का? अगर मेरे बच्चों मैं x की वैल्यू 5 ले लूं, अगर मैं x की वैल्यू 5 ले लूं, तो बेटा 5 और 5 10, तो 9 से 10 से बड़ी कौन सी संख्या जो 9 से भागोगी? 18, तो y की वैल्यू 8 ले लेंगे तो 18 बन जाएगा, यानी ऐसे केस में y की वैल्यू 8 ले सकते हैं। अब और आगे चलते हैं कि सर अगर मैं x की वैल्यू 9 ले लूं, तो 9 ले लिया, ये 5 हो गया, तो इसे 4 ले लो, 5 4 9 9 18, ये संख्या आपकी 9 से भाग हो जाएगी, तो ऐसे केस में y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, है ना? तो सच मायने में यहाँ पूछना इनको ये चाहिए था कि x और y के कितने मान संभव है, मतलब कितने पेयर पॉसिबल है। लेकिन चलिए करते हैं चर्चा। यहाँ पूछा है 3x माइनस वाई, तो 3x माइनस वाई, 3 एकम 3, -3 करेंगे तो उत्तर आएगा 0, यानी 0 आना संभव है। 5 लेते हैं, 5 3 15, 15 में से 8 गया 7, भाई 3 गुना 5 -8, 7 संभव है जी। अब लेते हैं जी 9, 9 3 27, 27 में से 4 घटाएंगे, 3 27 -4, 27 में से 4 गया मेरे भाई, कितना बचा? 23, 23 संभव। अब हमें ये देखना है कि हमारे किस ऑप्शन में इनमें से कोई वैल्यू दे रखी है आंसर में, है ना? उसने तो ये कहा कि 3x माइनस वाई का कौन सा मान संभव है, यहाँ पे जो ऑप्शन में लिखा है, यानी कौन सी वैल्यू हो सकती है। तो भैया 23 संभव है, लेकिन 23 के ऑप्शन में है? आप कहेंगे जी नहीं। 0 संभव है, 0 ऑप्शन में है? जी नहीं। 7 संभव है, 7 का वैल्यू दे रखी ऑप्शन में, तो मेरा आंसर आ गया, है ना? सेम इसी तरह पे उस वाले सवाल में भी करना था हमने, एक्स प्लस वाई, कि भैया एक्स प्लस वाई की वैल्यू या तो 7 आ रही है या 18, 18 किसी ऑप्शन में है नहीं, तो फिर 7 दे रखी, तो 7 आंसर। ठीक है जी, क्योंकि इनके तो कई सारे केसेस बन रहे हैं ना, कोई एक केस तो बन नहीं रहा। करिए।
आइए जी, 8 और 11 का मल्टीपल देखना है जी। तो 8 के लिए तो आखिरी दो अंक 3 अंक पकड़ रहे हो, 8/2। और 8/2 में भी मैंने आपको कितनी बार समझाया कि आखिरी क्या पकड़ो, 2 अंक पकड़ो 4 के लिए। तो y और 2 y2 की यानी यहाँ वैल्यू क्या क्या हो सकती है y की वैल्यू, कि ये संख्या 4 से भाग जाए। अभी तक कई सारे इसी पे किए, 2 हो तो 1 3 5 7 ये सारी वैल्यू पॉसिबल है y की। अभी तो किया था पीछे। अब आ जाइए 1 3 3 0 x 5 5 8 y2, 1 और 3 4, 4 जमा x 4 5 9, 9 जमा y। ठीक है जी, यही बना ना। तो 3 और 5 8 और 1 9, तो यानी 9 प्लस एक्स प्लस वाई। अगला पेयर देखें तो 3 जमा एक्स 0, 3 और 5 8 और 8 16 और 2 18। देखना भाई यही है क्या, यही है मेरे बच्चों। अच्छा अच्छा, हो ये तो वो था 4 की डिविजिबिलिटी थी ना, हमें तो फिर उस पे 8 पे चेक करना था, माफ करना भाई 8 पे भी तो चेक करना था। तो 8/2 की जगह यानी इस y की वैल्यू मेरे पास 1 3 5 7 9 हो सकती है, तो 8 से भाग देंगे तो 1 रखेंगे। तो हाँ 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 8 दाई 80 नहीं जाएगा, 2 रखेंगे भैया, 8 दाई 80 2 नहीं जाएगा, नहीं सॉरी, एक एक नहीं जा रहा, 3 रख के देखते हैं। 8 चौक 32 3 चला जा रहा है, 5 रख के देखेंगे नहीं जाएगा, 7 रख के देखेंगे चला जाएगा, 9 रख के देखेंगे नहीं जाएगा, यानी 3 और 7 ही वैल्यू पॉसिबल है। सही कह रहे हैं, यानी मेरे प्यारे बच्चों y की 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, 3 और 7। ऐसा ही है ना, सॉरी माफ करना। अब आगे आ जाइए, डिफरेंस निकालेंगे भैया, तो ये आएगा x प्लस वाई माइनस 9। अब भैया इसको इक्वल टू 0 भी लाया जा सकता है और इक्वल टू 11 भी लाया जा सकता है। शर्त यह है कि y की वैल्यू क्या है। तो मेरे बच्चों एक तो सीधा ही आंसर आ गया कि x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0, तो x प्लस वाई की वैल्यू हम 9 लिख दें। अगर ऑप्शन में 9 है तो डायरेक्ट हम वही आंसर लें, इसमें कोई बुराई नहीं है, 9 मेरा आंसर आ गया। लेकिन अगर आप इसके सारे आंसर चेक करना चाहते हैं तो हर एक पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी कि सर y की वैल्यू अगर हम 3 ले लें तो बताइए x की वैल्यू क्या ली जा सकती है। तो 6 ले सकते हैं, 6 3 9 में 9 गया 0, हाँ है ना। ऐसे ही अगर मैं y की वैल्यू, मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं y की वैल्यू 7 ले लूँ तो बताइए x की वैल्यू क्या लूँ। तो 2 और 7 9, 9 में से 9 गया 0, तो x की वैल्यू। तो दोनों ही स्थितियों में x प्लस वाई का जोड़ 6 3 9 7 2 9 ही आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, हाँ है ना। आइए भैया, सेम इसी तरीके से ये सवाल है, कर लोगे भाई, उम्मीद है कर ही लोगे। 88 से पूर्णतः विभाजित तो y के सबसे छोटे मान के लिए, हाँ इसको करते हैं, इसमें एक शब्द ऐड कर रखा y के सबसे छोटे मान के लिए, करिए जरा। आइए भैया, तो 8 और 11 चेक करोगे भैया, 5/2 है, y की वैल्यू पॉसिबल आप जानते हैं 1 3 5 7 9 हो सकती है। अब जरा 8 से चेक करके घुमाओगे कहानी को, तो बताइए जरा कि क्या क्या लिख सकते हो यहाँ। भाई 1 लेंगे तो 8 से 48 3 बचा, हो जाएगा क्लियर। 3 ले लेते हैं तो 8 से 48 5, 8 7 नहीं जाएगा। 5 लेते हैं तो 8 से 48 7, 8 नहीं 72 क्लियर हो जाएगा। 7 लेंगे तो 8 टू 7 56 नहीं जाएगा। 9 लेंगे तो 8 टू 7 56, 3 8 चौक 32 चला जाएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे y की जो वैल्यूज पॉसिबल है वो 1 5 और 9 वैल्यूज पॉसिबल। ठीक है जी, अब आगे आते हैं, तो y के सबसे छोटे मान के लिए इतने का मान बताइए। आई
3 2 x 4 1 1 5 y की सबसे छोटी वैल्यू एक ही है 2। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें चेक करना है, यही है ना जी। देखिए जी, 2 और 4 6 और 1 7 और 1 8, 3 और 1 4 और 5 9 और 2 11, 11 जमा x माइनस 8, तो यह है x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप ये बताइए x की क्या वैल्यू लें जिससे ये 0 आ जाए। तो आप कहेंगे एक्चुअली किसी भी वैल्यू पे 0 नहीं आ जाएगा, तो भैया फिर x की वैल्यू 8 ले लो। उससे क्या फायदा है, 8 और 3 11, 11 से 11 डिवाइड हो जाएगा, तो यानी x की वैल्यू ली जा सकती है 8। यानी y की वैल्यू 1 लोगे तो x की वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको 8। हाँ है ना, और माफ करना भाई, x की वैल्यू लेनी पड़ेगी 8, तो यहाँ रखेंगे तो 8 चौक 32 माइनस y की वैल्यू 1, 32 में 31, ये मेरा आंसर है। ठीक है भैया, आइए आगे कर लोगे भैया, ये भी कर लोगे, सारे के सारे सीजन में 2018 के क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है। अंकित भाई कह रहा है जी लाइव लिखा नहीं आ रहा है। अच्छा भैया लिखवा दे भाई, कहीं से लाइव लिखा जाता है तो देखो, 72 को 8 गुना 9, 8 के लिए 3 1 वाई, 8 चेक मत करो, पहले 4 चेक करो। 4 चेक करने के लिए 10 से लेके 19 तक देखो कौन कौन सा नंबर जो भाग जाएगा 4। आप कहेंगे जी 12 जाएगा और 16 जाएगा, उसका 20 जाएगा, यानी वाई की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या 6 हो सकती है। वाई की वैल्यू या तो 2 या 6। अब 8 से भाग देते हैं, अगर 2 लें तो 8 या 24, 7 और 8 नहीं 72 चला जाएगा जी, 2 सही। और 6 लेते हैं तो 8 या 24, 7 76 नहीं जाएगा। इसका मतलब वाई की वैल्यू तो पॉसिबल मेरे प्यारे बच्चों मात्र 2 ही है और कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अब चेक करते हैं जी 9 से, तो 7 8 9 x 5 3 1, वाई की वैल्यू 2। 9 बनाना है, 9 काटो जी, 8 और 1 9 काटो जी, 7 और 2 9 काटो जी, 5 3 8 जमा एक्स, तो x प्लस 8। अब सोचिए x की क्या वैल्यू लें कि 9 से भाग हो जाए, तो 1 वैल्यू ले लो। हाँ है ना, तो x की वैल्यू 1 ले लो, तो भैया x की 1 लोगे तो 5 कम 5, और 2 लेंगे तो 2 6 6 में 5 का -1, योर आंसर शुड बी -1। हाँ है ना, और ये मत कहना कि -1 डिजिट है, नहीं नहीं डिजिट नहीं है, वो तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू है। ये खुद कर लेंगे भाई ऐसा सवाल, ये करें। आइए मेरे बच्चों, कहता है जी वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 से गुना करने पर प्राप्त संख्या का पहला अंक कितना इतना इतना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर किसी भी संख्या को 3 से गुना कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई भी नंबर लिख रहा हूँ, जैसे 7 लिख लिया, तो रिजल्ट आया 21, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए 21 3 से भाग होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे जी 100% होगा सर, क्यों होगा, क्योंकि 21 बना ही 3 के मल्टीपल से,
अगर 21 3 के मल्टीपल से बना है तो नेचुरल सी बात है सर 3 से भाग होगा ही होगा। अगर मैं 5 को किसी भी नंबर से गुना कर रहा हूँ, रिजल्ट आया मान लीजिए ये, तो 100% ये संख्या मेरी 5 से डिवाइड होगी ही, क्योंकि ये 5 के मल्टीपल से ही तो बनी है। आप जरा मुस्कुराइए। अब आ जाइए, तो कह रहा जी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसे हम 9 से गुना करें तो जो रिजल्ट बने उसका पहला अंक तो लिखा जाए जी 1, और बाकी सारे डिजिट जो लिखे जाए वो क्या हो, 7 7 7 7 7। लेकिन कहानी ये है कि अगर हम किसी संख्या को 9 से गुना कर रहे हैं तो जो परिणाम आएगा वो 9 से 100% भाग होना चाहिए, और 9 की डिविजिबिलिटी का नियम है जी अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर एक साथ रख लूँ तो बताओ क्या ये 9 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। एक और साथ ले लेते हैं, 7 7 14 और 1 15 9 से होगा नहीं। फिर एक और साथ बढ़ाइए, 7 21 और 1 22 हो रहा है, इनका अंकों का जोड़ 9 से भाग नहीं। एक और साथ रखते हैं तो 7 7 7 7 चौक 28 और 1 29 9 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। एक और साथ लीजिए, 7 5 35 और 1 36 36 9 से भाग हो रहा है? हाँ हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या तो है ये। बहुत सारे गधे, ढक्कन, उल्लू और अच्छी बातें बोलूं तो वो ये वाला आंसर दे रहे हैं, जबकि पूछा ही नहीं। उसने पूछा एस क्या होगा, उसने पूछा एस क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी जिसे 9 से गुना करने पे परिणाम आए। तो एस की जो वैल्यू है बाबू वो इसे भाग देने पाएगी। तो भैया 9 से भाग देंगे तो देखिए 9 एकम 9, कितना बचा 8, 9 ने 81 बचा 6, 9 7 63 बचा 4, 9 5 45 बचा 2, 9 3 27। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आएगी 19,753, यानी आपका जो आंसर होगा 19,753 होगा, जिसे आप 9 से गुना करेंगे तो परिणामी संख्या का पहला अंक 1 व शेष अंक 7 7 आएगा। हम 7 को रिमाइंडर समझ लिए, गधे शेष अंक लिखा है, रिमेनिंग डिजिट लिखा है, शेष अंक लिखा है। आप यहाँ आए किस लिए, आए हो तो हमें बताइए। भैया ये वाला खुद कर लोगे, ठीक है। कह रहा जी 4 8 3 2 7 और x 8, कहता है जी 11 से भाग होना चाहिए, तो निकाल दोगे भैया बहुत है आसानी से, जल्दी से। 4 2 6 जमा x, 8 7 15 और 8 23, तो घटाओगे भैया तो x माइनस बचा 17। अब आपको बताना है कि x की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये संख्या मेरी 11 से भाग हो जाए। हाँ, यहाँ एक बात और भी समझिएगा, हमें ये बात समझनी चाहिए थी कि यार ये तय है, क्या तय है कि इन दोनों अंकों का जोड़ कभी भी 23 तो नहीं बैठ सकता, या 23 से बड़ा तो होगा नहीं, तो यानी 23 बड़ी वैल्यू देगा और 6 प्लस एक्स छोटी वैल्यू देगा, और मुझे चाहिए डिफरेंस, यानी बड़े में से छोटा। जब माइनस करोगे तो 23 में से 6 का मेरे भाई आएगा कितना, 17 माइनस एक्स। अब एक्स की मैं क्या वैल्यू लूँ, एक्स की मैं क्या वैल्यू लूँ कि जो मेरी संख्या है वो 9 से 11 से भाग हो जाए। तो भैया एक्स की वैल्यू रख लो आप 6, 17 में से 6 गया 11, 11 से 11 भाग हो जाएगा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 6 होगी। कहाँ गलती कर दिया, गलत जी, 22 होगा 23 की जगह। हाँ 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 हाँ, 8 7 15, 15 और 8 23, ठीक तो है यार, और 4 2 6 एक्स भाई, 4 8, अच्छा 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 अच्छा, माफ करना मैंने ही गड़बड़ मार रखी, यहाँ 3 है भैया, सॉरी 4 8 3, गलती हो गई, 3 छोड़ दी, 4 3 7 जमा एक्स, यानी यहाँ 7 आना था, यहाँ 7 आना था, और अगर आप यहाँ 7 लिखेंगे तो 23 में से 7 गया 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस एक्स बराबर क्या आना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 5 रखते हैं, ठीक है। तो 16 में से 5 गया 12 ना 11, तो एक्स की वैल्यू 5 पॉसिबल है। समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना। एक बच्चा कह रहा है जी 2 भी संभव है, 2 कैसे संभव है मेरे भाई बता, 16 में से 2 गया तो 14 आया, हाँ है ना, 2 छूट गया, क्या छोड़ दिया मैंने इसमें, 4 8 3, तेरी तो ऐसी कम तैसी है भाई रे, मैंने डाटा ही सही नहीं लिखा, दोबारा देता हूँ। 4 8 3 2 7 एक्स 8, अब सही लिखा है। 4 3 7 7 7 14, 14 और 8 22, अब ठीक है। और यहाँ 8 तो 10, 10 जमा एक्स, माइनस करेंगे तो 22 में से 10 गया भाई मेरे, कितना बचा 12 माइनस एक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू आप 12 तो लिख नहीं सकते क्योंकि एक्स डिजिट है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू केवल और केवल एक संभव, 12 में से 11 11 मेरा आंसर हो गया। भाई माफ करना मैंने सही डाटा इस्तेमाल नहीं किया था, अब मेरा आंसर सही है ना। तब से वही बोल रहे हैं रितेश बाबू, ऊपर कमेंट के थ्रू हम कहाँ समझ पाते हैं, हम बुड़बक जो हैं। आप यहाँ आए किस लिए, ये भैया सारे कहानियाँ कल चलेंगी। बताइए यदि n एक पूर्णांक हो तो n क्यूब माइनस n पूर्णतः विभाजित होगा किससे। एक रख लेते हैं तो 1 का क्यूब 1 में गया 0 भैया, 2 रख लेते हैं 2 का क्यूब 8, 8 में से 2 गया 6, 3 रख लेते हैं 3 का क्यूब 27, 27 में से 3 गया भैया, 27 में 3 गया भैया 24। अब यहाँ देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन भाग देगा। भैया देखिए एक, एक ही ठीक है यार, एक से तो हर संख्या भाग जाएगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इफ n इज एन इंटीजर देन दिस इज डिविजिबल बाई 1, 1 ठीक है, क्योंकि 1 से तो हर नंबर डिवाइड होगा, है ना, ठीक है जी।
एक से तो हर एक संख्या भाग हो जाएगी। इसमें होना ये चाहिए था, यहाँ एक की जगह कुछ और लिखा होना चाहिए था। उस केस में 6 4 से भाग नहीं हो रहा, 5 से भाग नहीं हो रहा, तो फिर 6 आंसर आ जाता। ठीक है जी, 1 और 6 दोनों आंसर हो गए। इस वाले में कैसे करोगे, 4 की पावर 60 कॉमन ले लो या 61 कॉमन ले लो। 4 की पावर 60 लोगे, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, उसके बाद जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 4 की पावर 60, ये 4, ये 16, ये 64 और ये 256। ठीक है जी, 16 4 20 और इसको जोड़ेंगे 6 4 10, 5 6 11 और 1 12, 340 और जीरो आ गया तो इसका मतलब किससे भाग होगा, 10। है ना, इसे कल पढ़ेंगे, इसे भी कल पढ़ेंगे, इसे भी कल पढ़ेंगे, इसे भी कल पढ़ेंगे। ये मैं कल करा ही चुका था आपको, ये कल हो ही चुका था सवाल 10 से डिवाइड होने वाला। ये वाला करिए, पढ़िए भैया। जो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए, कहता 3 3 5 को 5 A 7 में जोड़ दो, योगफल जो आना चाहिए वो 8B2 आना चाहिए और 8B2 जो है वो 3 से भाग होना चाहिए। तो एक अधिकतम मान क्या होगा, कहता जी 8B2 जो है वो 3 से भाग होना चाहिए। तो 3 की विभाज्यता का नियम है अंकों का जोड़, तो 8 2 10, 10 जमा बी, और आप जानते हैं 10 का मतलब 3 से भाग देंगे, 1 और 0 का जोड़ 1 जमा बी। हाँ है ना, समझा रखा है ना, 3 और 9 के लिए ये फंडा। अब बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है कि 3 से भाग हो जाए, तो बी की वैल्यू 2 हो सकती है क्योंकि 2 और 1 3 हो जाएगा। बी की वैल्यू 5 हो सकती है, 5 और 1 6, वो भी 3 से भाग हो जाएगा। बी की वैल्यू 8 हो सकती है, 8 और 1 9, ये 3 से भाग हो जाएगा। यानी बी की 3 वैल्यू पॉसिबल है, 2 5 8। हाँ है ना, अब आते हैं भाई 5, और हमें ए की जो वैल्यू चाहिए वो कैसी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एक अधिकतम मान चाहिए, न्यूनतम नहीं चाहिए, अधिकतम चाहिए। तो 5 7 12 हासिल 2, मतलब 2 लिखा हासिल 1, तो 3 तो है ही, एक हासिल और जोड़ देंगे। तो मैं उठा के सीधा ही क्या करता हूँ, इस 3 की जगह 4 लिख लेता हूँ, इस 3 की जगह 4 लिख देता हूँ, हासिल जोड़ दी मैंने, ताकि और आसान दिखे चीज। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे जो चाहिए वो ए की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 8 हो सकती है। भैया 2 लाने के लिए 4 में क्या जोड़ू कि 2 आ जाए, तो आप कहोगे ए की वैल्यू 8 रख लो सर। 4 और 8 12, 12 2 आ गया हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, गलत हो गया क्योंकि हासिल भी तो आ रही है, 5 और 3 8 बना, हासिल होके तो 9 आना चाहिए था, गलत है, यानी 8 2 नहीं ले सकते। ठीक है जी, अब लेते हैं जी 5। अगर यहाँ 5 लाना है तो ए की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 1। 4 और 1 5 सेट है, 5 3 8 ये सेट है, तो यानी ए की वैल्यू 1 हो सकती है। लेकिन मुझे चाहिए ए का मैक्सिमम वैल्यू, हटाते हैं इसको जी, तो 5 हटा देते हैं जी। ठीक है भैया, अब 8 लेते हैं। अगर यहाँ 8 लें तो बेटा ए की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 4। 4 4 8। तो सवाल ने ये पूछा कि भाई ए की क्या मैक्सिमम वैल्यू ली जा सकती है, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 4 ली जा सकती है। बहुत सारे बच्चे बी की वैल्यू 2 लेने के चक्कर में ए की वैल्यू 8 ले लेंगे, 8 4 12, हासिल आ जाएगी 1 5 3 8 और 1 9 होना चाहिए था, जो आएगा नहीं, 3 3 5 है। भैया 3 3 5 ही था, लेकिन 5 और 7 12 जोड़ा, हासिल 1 आई, तो 1 और 3 4 ही तो लिखा, हासिल जोड़ के ही तो 3 और 1 4 का लिखा था यहाँ। अगर आप यहाँ नहीं लिखना चाहते, 3 ही लिखा रहना चाहते हैं तो 3 लिख लें, फिर 1 हासिल लिखेंगे तो 3 और 1 4 ही तो बना। हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ए की वैल्यू 4 पॉसिबल है, ए का मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी उसने। भैया चलिए बाकी आपके कल चर्चा करेंगे, आज के लिए हम सवालों को यहीं छोड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। कल भी क्लास रहेगी, परसों भी रहेगी, ये दुनिया यूं ही चलेगी और यहीं क्लास। थैंक यू वेरी मच।